चलिए, इस क्वेश्चन में डाउट है बोल रहे हैं बच्चे। देखिए क्या है, देयर आर 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट इन ए रो। पहला पार्ट है नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शन का आंसर होगा 8 फैक्टोरियल। नो रिस्ट्रिक्शन का आंसर क्या होगा? 8 फैक्टोरियल। फिर सेकेंड, नॉट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, तो वो होगा बच्चों टोटल माइनस नो ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। ठीक है, सेकंड का आंसर क्या होगा? टोटल माइनस टोटल जितने भी हो सकते हैं माइनस सारे के सारे साथ में बैठे। ठीक है, तो टोटल कितना होगा? 8 फैक्टोरियल। चारों के चारों साथ में बैठे मतलब टाई मेथड यूज करना है। चारों के चारों साथ में बैठे मतलब टाई मेथड यूज करना है। चारों गर्ल्स को साथ में बैठा दो, G1 G2 G3 G4, और बॉयज कैसे भी बैठे, B1 B2 B3 B4। तो टोटल कितनी यूनिट हो गई? 5। ये 1 और ये 4, टोटल हो गई 5, तो उसको लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। और ये आपस में कितने तरीके से हो सकता है? 4 फैक्टोरियल। फिर थर्ड, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गैप मेथड इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? गैप मेथड। चारों की चारों लड़कियों को बाहर कर दिए। ठीक है, बच्चे कितने? 4 लड़के। 4 लड़के कितने तरीके से अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल। 4 लड़के कितने तरीके से अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल। 4 लड़के कितना गैप क्रिएट करेंगे? 5। उसमें से 4 चुनो और वो अरेंज कितने तरीके से होंगे? 4 फैक्टोरियल। 5 में से 4 गैप चुने लड़कियों को बिठाने के लिए, और लड़कियां बैठ गई। ये किसके लिए है? बॉयज के लिए है। ये गैप के लिए सिलेक्शन है, और ये गर्ल्स का आपस में। ये कौन सा था? थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट, ऑल बॉयज सिट टुगेदर ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, तो चारों बॉयज का एक यूनिट बनेगा, चारों गर्ल्स का यूनिट बनेगा। बॉयज पूरे टाई हो जाएंगे, गर्ल्स पूरे टाई हो जाएंगे। तो टोटल कितने यूनिट हो गए? 2, तो 2 फैक्टोरियल। बॉयज का आपस में 4 फैक्टोरियल, गर्ल्स का आपस में 4 फैक्टोरियल। ओके, क्लियर है? अब लास्ट पार्ट, बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली। तो भैया 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक बार हो सकता है बॉयज ऑड पोजीशन में बैठे। बॉयज ऑड पोजीशन में कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। 4 पोजीशन है, 4 लड़के हैं, 4 फैक्टोरियल। गर्ल्स ऑड इवन पोजीशन में बैठे, 4 फैक्टोरियल। गर्ल्स यहां बैठे, बॉयज यहां बैठे, गर्ल्स इवन पोजीशन में बैठे। ठीक है, ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 4। प्लस एक बार बॉयज ऑड इवन पोजीशन में, गर्ल्स ऑड पोजीशन में। तो यही आंसर होगा 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। कर लीजिए कैलकुलेट, है ना? 24 इंटू 24 इंटू 2, 24 था 476 इंटू 2 1152। इसके 2 पार्ट है बच्चों ना, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2। तो पार्ट 1 सॉल्व कर रहा हूं। फाइंड द नंबर ऑफ द वर्ड्स that can be formed using all letters of the word daughter. D A U G H T E R। डॉटर के सारे लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड बना सकते हैं? ऑर्डर ऑफ वॉवल्स रिमेन सेम। ऑर्डर ऑफ वॉवल्स रिमेन सेम। तो वॉवल क्या क्या है बच्चों? एक ए है, एक यू है और एक ई है। ये ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। मतलब ए के बाद यू आना चाहिए, यू के बाद ई आना चाहिए। ये ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। ए के बाद यू आना चाहिए, यू के बाद ई आना चाहिए। बात समझ में आई? पक्का? लेकिन ऐसा कहीं नहीं बोला है कि तीनों के तीनों साथ में आने चाहिए। ऐसा कहीं नहीं बोला है कि तीनों के तीनों क्या आना चाहिए? साथ में आना चाहिए। तो टोटल कितने लोग हैं? कितने लोग हैं देखो, गिनो। 8 है, 8 4 4 8। अब पहले वॉवल्स को बिठा देता हूं। तो 8 में से 3 जगह चुन लिए वॉवल को बिठाने के लिए, कहीं पे भी बैठ जाए, लेकिन उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसलिए उसको क्या लिखेंगे? इनटू 1। बचे कितने लोग? 5 लोग। कितने तरीके से बैठेंगे? तो ये हो जाएगा आंसर। कैलकुलेट कर लीजिए, चेक कर लीजिए। 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 120। 5 फैक्टोरियल दो, 6 से 6 कैंसिल। 56 इंटू 120 कितना होगा? सोचिए,
ओके अब बच्चों सेकंड पार्ट को समझने की कोशिश कीजिए, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट रिमेन सेम, इसका मीनिंग क्या होगा सोचिए अब। तो अगला है बच्चों रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट रिमेन सेम। इसका मतलब वोवेल्स आपस में इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है, और कॉन्सोनेंट आपस में इधर उधर हो सकते हैं। अरे है ना, जैसे वोवेल्स की क्या पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और सेवेंथ। तो सेकंड थर्ड और सेवेंथ पोजीशन में वोवेल आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, है ना। तो वो कितने तरीके से हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। और बाकी पोजीशन पे कॉन्सोनेंट आपस में हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों का रिलेटिव पोजीशन, मतलब जहां पे वोवेल्स है वहां वोवेल्स रहेंगे, जहां कॉन्सोनेंट्स है वहां कॉन्सोनेंट्स रहेंगे, वो चेंज नहीं होगा। तो ये होगा इसका आंसर। 3 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों, 6, 5 फैक्टोरियल होता है 120, टोटल कितना 720, है ना। सबको क्लियर। चलिए फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 1000, 1 से लेकर 1000 तक के नेचुरल नंबर गिनने हैं, हैविंग नन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड। तो सबसे पहला है 1 डिजिट नंबर कितने होंगे, सबसे पहला क्या है 1 डिजिट नंबर कितने होंगे, कितने होंगे बच्चों 1 डिजिट है, इसको कितने तरीके से भर सकता हूं, 9 तरीके से। 0 नहीं भर सकता, बाकी सब चीज भर सकता हूं। फिर सेकंड है बच्चों 2 डिजिट नंबर, सेकंड क्या होगा 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट भरा। तो पहली पोजीशन को कितने तरीके से भर सकता हूं बच्चों, 9 तरीके से। क्यों, 0 को छोड़ के सब कुछ भर सकता हूं। दूसरी पोजीशन को कितने तरीके से भर सकता हूं, 9। ये जो आया उसको नहीं भर सकता, उसके अलावा 0 भी भर सकता हूं, बाकी सब नंबर भर सकता हूं, इसलिए 9। टोटल कितने हो गए 81। मेरे को डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये किया हूं। फिर तीसरा क्या होगा 3 डिजिट नंबर्स, तीसरा क्या होगा 3 डिजिट्स, 1 2 3। पहली पोजीशन को कितने तरीके से भर सकता हूं, 9। दूसरी पोजीशन को 9 क्यों, पहले में 0 नहीं आ सकता, दूसरे में ये जो भरा गया वो नहीं आ सकता। 0 आ सकता है लेकिन ये नहीं आ सकता जो भरे हो, जैसे मान लो 2 भरे हो तो 2 नहीं आ सकता। और तीसरी पोजीशन को 8, ये दोनों को छोड़ के बाकी सब कुछ आ सकते हैं। तो 9 इंटू 9 इंटू 8, 81 इंटू 8 कितना होता है। अब 3 अलग अलग केसेस बने, तीनों क्या कर देंगे ऐड। तो 648 प्लस 81 प्लस 9 कितना हो गया भाई जो 5738। कोई इश्यू किसी को नहीं। 4 डिजिट नंबर क्यों नहीं लिया, 1000 से ज्यादा लेना नहीं है, 1000 भी नहीं दिया क्योंकि 1000 में 3 डिजिट रिपीट हो रहे। किसी कोई इश्यू नहीं। सुनिए बच्चों क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से। इन हाउ मेनी वेज 11 प्लेयर कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 15 प्लेयर्स। 11 सेलेक्ट करने हैं 15 में से। इफ ओनली 6 कैन बॉल, देखो 15 प्लेयर हैं टोटल, कितने प्लेयर हैं 15, कितने का सिलेक्शन होना है 11 का सिलेक्शन होना है, ठीक है। बॉलर कितने हैं, बॉलर कितने हैं बच्चों 6। और हमने बोला है कि एटलीस्ट 4 बॉलर रखना है टीम में। एटलीस्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है हमें, तो एग्जैक्टली 4 बॉलर, फिर एग्जैक्टली 5 बॉलर, और फिर एग्जैक्टली 6 बॉलर। 3 अलग अलग केस बनेंगे, तीनों क्या करना पड़ेगा ऐड। किसको किसको ये बात समझ नहीं आई। तो 6 बॉलर हैं तो रेस्ट कितने हैं, बाकी सब कुछ और होंगे, बैट्समैन या विकेट कीपर या इस टाइप के लड़के होंगे, ठीक है। 9 बाकी लोग होंगे। तो 4 बॉलर सेलेक्ट करने हैं पहले बात में, एग्जैक्टली 4 बॉलर ना, 4 बॉलर सेलेक्ट करने, तो कोई 6 में से 4 सेलेक्ट कर लिए, 64। अब बच्चे कितने टीम में सेलेक्ट होने के लिए 7 लोग बचे, 11 की टीम सेलेक्ट करनी है। तो कितने बच्चे 9 में से क्या सेलेक्ट करेंगे 7, समझ में आई बात। प्लस 5 बॉलर सेलेक्ट करना है 65, बचे हुए 9 में से 6 लोग को सेलेक्ट करना है ताकि 11 की टीम बने। फिर 6 बॉलर सेलेक्ट करना है 66, बचे हुए 9 में से कितना सेलेक्ट करना है 5, ताकि 11 लोग सेलेक्ट हो सके। ये तीनों को ऐड कर दीजिए आंसर आ जाएगा, कर लीजिए।
क्या रहा 1100। आई बात हिमांशी समझ में? 6C4 होता है 6C2, ये होता है 15। 9C7 होता है 9C2, ये होता है 36। 15 इंटू 36 कितना होता है 540। फिर 6C5 होता है 6, और रहने दो, हटाओ, ऐसे तैसे कैलकुलेट कर लेना। बढ़े आगे, पक्का? क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। ए कमिटी ऑफ 6 इज टू बी चूजन फ्रॉम 10 पर्सन। तो सेलेक्ट कितने लोगों को करना है 6। टोटल कितने लोग हैं 10, विथ ए कंडीशन। एक कंडीशन है बच्चों, ए पर्टिकुलर पर्सन ए, if a particular person A is chosen, then another particular person B is also chosen, है ना? अगर आप A को चुनते हो तो B को चुनना ही पड़ेगा, ये बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए केस वन ये है बच्चों, A और B दोनों को सिलेक्ट कर लिए, है ना? ए और बी दोनों को क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए। ए को चूज किया तो बी को चूज करना ही है, तो ए और बी दोनों को सिलेक्ट कर लिए। तो कितने लोग सिलेक्ट हो गए 2, बच्चे कितने सिलेक्शन के लिए 4। बच्चों वो 4 कितने लोगों में से सिलेक्ट होंगे 8 लोगों में से। ए और बी से दोबारा थोड़े सिलेक्ट कर दोगे, तो 10 में से 2 हटा दिए तो 8 बचे, 8 में से 4 लोग को सिलेक्ट कर लिए, ए और बी दोनों को सिलेक्ट कर लिए। फिर दूसरा है बच्चों केस 2, ए और बी दोनों को सिलेक्ट ही नहीं किए, ए और बी दोनों को ही सिलेक्ट नहीं किए। वो तो बस ये बोला है ना कि एक को सिलेक्ट करोगे तो बी को करना पड़ेगा, ये थोड़ी ना बोला है कि दोनों को सिलेक्ट करना ही करना है। ठीक है, ए और बी दोनों को सिलेक्ट नहीं किए, तो अभी कितने लोगों को सिलेक्ट करना है 6। कितने लोगों में सिलेक्ट करना है 8। क्यों, ए और बी में थोड़ी सिलेक्ट कर लेना है। फिर तीसरा तरीका बच्चों, सिर्फ बी को सिलेक्ट किए, बी इज सिलेक्टेड बट ए नॉट सिलेक्टेड। देखो ए उसका सगा दोस्त है, ए बोलता है कि मेरे को सिलेक्ट करोगे तो बी को करना, लेकिन बी ने ये नहीं बोला है। बी ने बोला है हमको करो, बाकी आप अपना देख लीजिए। ए नॉट सिलेक्टेड, तो कितने लोग सिलेक्ट हो गए अभी, एक जन सिलेक्ट हो गया ना, बी सिलेक्ट हो गया। बच्चे कितने सिलेक्शन के लिए 5, कहां 4, 5 लोग बचे ना, 6 लोग का सिलेक्शन करना है, एक ही सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, अब मेरे को बताओ बचे हुए 5 कितने में से सिलेक्ट होंगे 8 में से। क्यों, ए को सिलेक्ट ही नहीं करना है, बी सिलेक्ट हो गया तो 8 ही लोग बचे। 3 केसेस बने, तीनों को ऐड कर दीजिए, शायद आंसर आ जाए। समझ में आया तुमको लड़के? करके देखिए, नहीं करके देखिए, किए तुम? आ रहा है 154। 8C4 कितना है 7T। 8C6 कितना है 8C5 कितना है? तीनों को अब क्या करना है, तीनों को जोड़ के कितना पा रहे हैं आप लोग, आंसर मिला लीजिए। क्लियर है, पक्का समझ में आया कैसे सिलेक्शन कर रहे हैं लोगों का? बढ़ो आगे, मैं नहीं बताऊंगा, है ना? अभी अभी कन्वर्ट करना सिखाया, एटलीस्ट को किस में चेंज करते हैं। अभी बॉलर सेलेक्ट किए ना अपन टीम में, वैसे सेलेक्ट करना है। नहीं बिना देखे दोबारा करो। 48C क्यों 3 4 क्यों नहीं, 5 सेलेक्ट करने। तो बच्चों इसको क्या करना है, एटलीस्ट 1 किंग सेलेक्ट करना है। तो बच्चों 4 किंग्स होते हैं अपने पास और 48 अदर पत्ते होंगे। एटलीस्ट बोला है तो एग्जैक्टली या तो ऐसा कर सकता हूं बच्चों, टोटल माइनस नो किंग, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन
माइनस नो किंग सिलेक्टेड। बात समझ में आ रही? टोटल सिलेक्शन कितना हो सकता है? 5 ही पत्ते सिलेक्ट करने हैं, 52C5 माइनस किंग में से सिलेक्ट नहीं हुआ 48C5। किंग में से सिलेक्ट नहीं हुआ, बाकी पत्तों में से 5 सिलेक्ट हो गए। तो ये होगा आंसर। या आप ऐसे लिख सकते हो एग्जैक्टली 1 किंग, एग्जैक्टली 1 किंग। वो कैसे होगा बच्चों? 4 में से कोई एक किंग सिलेक्ट हुआ, बाकी 48 में से 4 पत्ते सिलेक्ट हुए। एग्जैक्टली 2 किंग, 4 में से 2 कोई किंग सेलेक्ट हुए, बाकी 48 में से 3 पत्ते सेलेक्ट हुए। एग्जैक्टली 3 किंग, 4 में से कोई 3 पत्ते सेलेक्ट हुआ, बाकी 48 में से कोई 2 पत्ते सेलेक्ट हुए। एग्जैक्टली 4 किंग, 4 में से चारों किंग सेलेक्ट हो गए, बाकी 48 में से कोई एक ही पत्ता सेलेक्ट हुआ। एग्जैक्टली 5 किंग हो सकते हैं क्या? नहीं, 5 किंग तो होते ही नहीं। इन सबको ऐड करोगे या ये करोगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। ओके, क्लैरिटी है सबको? बढ़ू आगे? क्यों डाउट है मैं समझ नहीं आया। हाउ मैनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर नॉट एक्सीडिंग देन 4 3 2 1। इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटे चल जाएंगे, इसके बराबर भी चल जाएंगे, इसके बराबर भी चल जाएंगे, इससे छोटे भी चल जाएंगे। फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 2 3 4। रिपीटेशन इज अलाउड। तो 1 से शुरू होने वाले केस 1, 1 से शुरू होने वाले जितने भी नंबर है वो सब इससे छोटे होंगे। आना तो बोल दिया करो। तो 1 से शुरू होने वाले, तो इस पोजीशन को भरने का कितना तरीका है? 4। रिपीटेशन इज अलाउड बोला है, चारों के चारों भर सकते हो। इसको भरने का कितना तरीका है? 4। इसको भी भरने का कितना तरीका है? तो 64 नंबर होंगे जो बच्चों 1 से चालू होते होंगे और इनसे छोटे होंगे। केस 2, 2 से चालू वाले जितने भी हैं सब इससे छोटे होने वाले हैं। इसको भरने के कितने तरीके हैं? 4। इसको भी 4, इसको भी 4। 4 4 जा 4, 16 4 जा 64। फिर 3 से चालू होने वाले जितने नंबर है सब इससे छोटे होंगे। आना तो बोल दिया करो। ठीक है, तो 4 4 4 कितना? 64। कोई दिक्कत? अब बताइए केस 4, 4 और 1 से शुरू होने वाले जितने भी नंबर होंगे इससे छोटे होंगे, इससे छोटे होंगे ना, 4 और 1 से शुरू होने वाले नंबर। तो इस दोनों को भरने के कितने तरीके हैं? 4 × 4 16। 4 2 से शुरू होने वाले जितने भी नंबर होंगे इससे छोटे होंगे। क्या बोलती पब्लिक? 4 3 से शुरू होने वाले सारे के सारे इससे छोटे होंगे क्या? नहीं। 4 3 1 से शुरू होने वाले जितने भी नंबर है सब इससे छोटे होंगे। 4 3 1 से शुरू होने वाले जितने भी नंबर होंगे इससे छोटे होंगे ना। इसको भरने के कितने तरीके हैं? 4। 4 3 2 से शुरू होने वाले कौन नंबर इससे छोटा या बराबर होगा? एक ही। 2 भी डालूंगा तो भी बड़ा हो जाएगा। सारे केसेस को ऐड कर दो। 64 प्लस 64 कितना? 120 प्लस 64 192 प्लस 16 प्लस 16 224 प्लस 4 220 प्लस 1। तो कितने नंबर होंगे? ठीक है, आ रही बात समझ में? देखिए बहुत अच्छे से इस सवाल को पढ़ते हैं। फॉर ए सेट ऑफ 6 ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स, कितने स्टेटमेंट्स है? 6 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है। कोई भी स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर नहीं दिए सारे के सारे, और कोई भी 2 लोग, no 2 students in the class have written the same sequence also। तो कितने पॉसिबल सीक्वेंस हो सकते हैं? है ना? समझ रहे हो? क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझिए, कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके कितने पॉसिबल किस्म के आंसर हो सकते हैं? ट्रू या तो
फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 के कितने किस्म के आंसर हो सकते हैं? ट्रू या तो फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 के भी ट्रू या तो फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 के दो तरीके, ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, तो टोटल कितने किस्म के सीक्वेंस हो सकते हैं? आंसर सीक्वेंस 2 का पावर 6। पहले के 2 किस्म के, 2 किस्म के, 2 किस्म के, कितने किस्म के? हर के 2 किस्म के आंसर है ना, तो 2 × 2। लेकिन ये बोल रहा है कि सारे के सारे नहीं, बस खत्म। ऐसा नहीं बोला है कि सारे के सारे ट्रू नहीं हो सकते, सारे के सारे फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो टोटल कितने किस्म के आंसर हो सकते हैं? 2 का पावर 6 किस्म के आंसर हो सकते हैं। अब कोई बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया, मतलब जो एक करेक्ट सीक्वेंस होगा, इनमें से कोई एक ही करेक्ट सीक्वेंस होगा ना, वो किसी ने नहीं दिया है, तो -1। इतने अलग अलग किस्म के जवाब मिले होंगे उसको, टीचर को। इतने अलग अलग किस्म के जवाब जब तक मिलेंगे टीचर को, तब तक कोई भी रिपीट नहीं हुआ होगा। और इससे एक एक्स्ट्रा भी बच्चा आया तो उसका पैटर्न पुराने वाले से एक ना एक तो रिपीट कर ही जाएगा। तुम समझ रहे हो? जब तक 63 बच्चे हैं तो 63 अलग अलग किस्म के आपको ट्रू फॉल्स के सीक्वेंस की, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ऐसा बिक गया। ऐसे 63 अलग अलग किस्म के सीक्वेंस दिख जाएंगे आपको, अलग अलग, सारे के सारे अलग। उसके अलावा जो अगला बच्चा आएगा उसका सीक्वेंस कोई ना कोई ऊपर से तो मैच कर ही जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? इसलिए आंसर क्या होगा? 63। ठीक है, चलिए अब एक बार मेरा आप लोगों से सवाल है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है ना, सिंगल करेक्ट। सिंगल करेक्ट कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन है। हाउ मेनी डिफरेंट आंसर सीक्वेंस इज पॉसिबल? ठीक है, ओके, ठीक। सिंगल करेक्ट पे फिर है मल्टी करेक्ट। मल्टी करेक्ट मतलब 1 और मोर करेक्ट। 4 ही ऑप्शन है ना बच्चों? कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शंस। अब यहां पे हाउ मेनी आंसर सीक्वेंस आर पॉसिबल? ठीक है, ये 2 चीजों को जवाब देना है आप लोगों को। मतलब समझ रहे हो? जैसे पिछले बार 64 सीक्वेंस थे करेक्ट वाले को मिला के, इस बार कितने होंगे? तो बच्चों सिंगल करेक्ट क्या बता रहा हूं सबसे पहले। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शन है, ए बी सी टी। तो जो करेक्ट आंसर हो सकता है वो 4 किस्म का हो सकता है, एनी वन ऑफ द 4। क्वेश्चन नंबर 2 के भी ए बी सी डी, करेक्ट आंसर 4 किस्म का हो सकता है, या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी। ऐसे करते करते 15वें क्वेश्चन का भी कितना होगा? करेक्ट आंसर कितने तरीके का हो सकता है? 4 किस्म का, या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी। तो सबका मल्टीप्लीकेशन तभी तो एक पूरा आंसर सीक्वेंस बनेगा। तो इसका टोटल सीक्वेंस क्या होगा? 4 का पावर 15। ठीक है, अब आप समझते हैं एमसीक्यू के लिए 1 और मोर देन 1 करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 4 ऑप्शन हैं वो कितने तरीके से सही हो सकता है ये देखिए। ठीक है, फिर वैसे क्वेश्चन नंबर 2 कितने तरीके से हो सकता है ये देखते हैं। और हर क्वेश्चन उतना ही तरीके से होगा, उन सबको क्या करना रहेगा? मल्टीप्लाई। जैसे पिछले बार 4 तरीका था, 4 का पावर 15 था, इस बार जितना तरीका आएगा उसका पावर 15। ओके, अब इसके आंसर कितने प्रकार के हो सकते हैं? या तो 1 ऑप्शन करेक्ट हो। 1 ऑप्शन करेक्ट कितने तरीके से हो सकता है? 4 तरीके से। 4C1, या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी, प्लस या तो 2 ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। कितने तरीके से हो सकते हैं? 4 में से कोई भी 2 करेक्ट हो जाए। 4C2, ए बी, ए सी
ए डी बी सी बी डी सी डी, 6 तरीके। 4C2 कैलकुलेट करो 6 आएगा। या तो 3 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, 4C3 वो कितना होता है, 4 ही होता है। ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी, या चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ऑल 4 करेक्ट। वो कितने तरीके से होगा, 4C4 कितना होता है, 1 ए बी सी डी। टोटल कितना हो गया, सबको ऐड करोगे तो 15 आएगा। तो पहले के कितने आंसर आएंगे, 15, दूसरे का भी 15, आखिरी का भी 15, तो आंसर कितना हो जाएगा, 15 का पावर 15। बात समझ में? एक और तरीका होता है बच्चों इसको सोचने का। क्वेश्चन 1, इस क्वेश्चन 1 के कितने किस्म के आंसर हो सकते हैं उसको सोचेगा। 15 को लाने का एक और तरीका होता है सोचने का। अगर आप पकड़ पाए तो ठीक, नहीं पकड़ पाए तो भी ठीक, कोई इशू नहीं, छोड़ दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ऑप्शन या तो मेरे फाइनल आंसर में आएगा या तो नहीं आएगा। दो ही तरीके का बर्ताव हो सकता है ना इस ऑप्शन के साथ। फाइनल आंसर में ए आएगा या तो नहीं आएगा, ऑप्शन बी आएगा या तो नहीं आएगा। फाइनल आंसर होगा या तो नहीं होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा या तो नहीं होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा या तो नहीं होगा। सबको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, तो आंसर तो 15 है। क्या चीज को माइनस करना है, एक ऐसा केस ले लियो बच्चों जिसमें सब नहीं होगा, चूज कर लियो ना, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये केस तो गिन लियो ना आप। ऐसा तो होगा नहीं ना कि क्वेश्चन आया लेकिन उसका जवाब ही नहीं है। इसलिए 16 - 1 कितना, 50। तो बच्चों आप लोग दोनों कॉपी में लिख लो और रिवाइज करके पकड़ने की कोशिश करना है बच्चों। आप लोग धीरे धीरे करके पकड़ोगे चैप्टर में, अलग अलग किस्म के लॉजिक सोचोगे, तभी आप फास्ट तरीके से और बेहतर अंडरस्टैंडिंग खुलेगी, है ना, माइंड और तरीके से खुलेगा। ये क्वेश्चंस को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। आप लोग ये मत सोचना कि इसको रिवाइज किए बिना आप लोग सब चीज सीख जाओगे, ठीक है। या तो होगा या नहीं, इसलिए 2 है, और हर के लिए इसलिए 2 है। सब मिला के आंसर होगा इसलिए *2 है। -1 क्यों है, सब नहीं काउंट हो चुका है उसमें, और बाकी ऑल पॉसिबल सिलेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें तो सीखेंगे ही। इसके अगला सेक्शन मेरे ख्याल से सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद ऑल पॉसिबल सिलेक्शन पढ़ेंगे, तब आप सीख जाओगे यहाँ पे कि ये ऐसा कैसे सोच रहा हूं मैं बार बार, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया दोनों तरीके से। तो ये सिंगल करेक्ट का था, ये मोर देन 1 करेक्ट का था, और ये ट्रू और फॉल्स का था। सारे किस्म के क्वेश्चंस हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स आना बच गया है, ठीक। हाउ मेनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद 10 टर्म्स, उस फर्स्ट टर्म में इज ये और कॉमन डिफरेंस इज ये, तो 4 × 5 मेरे ख्याल से 20, है ना। कितने एपी बना सकते हो, तो एपी बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी बच्चों, एक फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी और एक कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट टर्म कितने तरीके से चुन सकता हूं, 4 तरीके से। कॉमन डिफरेंस कितने तरीके से चुन सकता हूं, 5 तरीके से। इन पांचों में से कोई एक चुन लिया और वो रख दूंगा तो एपी बन जाएगी। तो दोनों को चुनूंगा तब बनेगी ना, इसलिए मल्टीप्लाई। पक्का सवाल पूछूं आप लोग से, 1 से लेकर 15 तक नंबर है, कितने नंबर है, 1 से लेकर 15 तक, कितने एपी बन सकते हैं उसमें, ठीक है। हाँ हाँ, इफ फ्रॉम ए सेट ए 1 2 3 डैश 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 15 3 numbers are to be selected, find the number of ways such that
3 numbers are in AP। बच्चों देखिए, और ये बहुत हद तक ये चैप्टर एक्सपीरियंस बेस्ड है ना, मतलब गिन तो सकते ही हो हमेशा ना, 1 2 3 1 3 5, है ना। और दूसरा एक्सपीरियंस बेस्ड है, आपको मैं कि ऐसे अलग अलग किस्म के सवाल करोगे, उसको रिवाइज करोगे, तो फिर नया ऐसा किस्म का सवाल आएगा तो आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तुमको नहीं समझ में आया? 8C तो कितना लिखते हो आजकल, 56 कि 28? 28। 7C2 कितना लिखते हो? 21। 28 + 21 कितना आता है? 40। पिछले बार भी कितना आया था? देखिए सॉल्यूशन। बच्चों एक तरीका है कि हम गिन सकते हैं, इन्हीं में से कोई 3 डिजिट को निकालना है और पूरा सीक्वेंस क्या हो, एपी में हो। ठीक है, तो गिन सकते हैं, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि देखिए ए बी सी अगर एपी में तो 2B बराबर होता है A + C, है ना। 2B बराबर होता है A + C, मतलब A + C का सम क्या होता है, इवन होता है। ए बी सी अगर 3 नंबर एपी में है तो A + C का सम क्या होता है, इवन होता है। ये बात पता चली मेरे को। फिर दूसरी बात, आप कोई भी 3 नंबर सोच दो, कोई भी 2 डिजिट सोचिए। जैसे मैं सोच लिया 1 और 5, तो इसको A बोल दिया, इसको C बोल दिया, तो जो बीच का डिजिट है उसको चुनने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है, इन दोनों का एवरेज। 1 + 5/2 कितना, 3। कोई और 2 डिजिट चुनो, A और C। A और C के लिए चुनाव करेंगे हम लोग खुद, और B ऑटोमेटिकली चुन जाएगा। जैसे आप चुन लिए 4 और 12, तो बीच के डिजिट को चुनने का एक ही तरीका है, वो क्या है, 4 + 12/2 दैट इज 8। समझ रहे बात को? और लेकिन ए और सी का चुनाव ऐसा होना चाहिए ताकि सम कितना हो, इवन हो। आप कुछ भी नहीं चुन सकते कि 1 और 6 चुन लिए, तो इन दोनों का एवरेज क्या आएगा, 1 + 6/2 3.5। तो 3.5 थोड़ी ना है इसमें, बात समझ में आई? तो 2 नंबर का चुनाव आप करेंगे और तीसरा नंबर ऑटोमेटिकली चुना जाएगा। तो केस 1 रहेगा बच्चों कि ए और सी सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ए और टी सेलेक्ट करेंगे। बी को सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, बी सेलेक्टेड, बी को सेलेक्ट नहीं, बी सेलेक्टेड इन 1 वे। बी आपके हाथ में नहीं है, बी एक ही तरीके से सेलेक्ट हो सकता है ताकि पूरा सीक्वेंस किसमें आए, एपी में आए। तो ए और सी को सेलेक्ट करने के लिए केस 1 क्या, ए एंड सी बोथ ऑड। अगर दोनों ऑड होंगे तभी सम ऑड आएगा। तो टोटल मेरे पास कितने ऑड नंबर हैं, 1 से लेकर 15 तक 8 ऑड नंबर हैं, 8C2। इससे ए और सी का चुनाव हो गया, इंटू 1 इससे बी का चुनाव हो गया, ताकि पूरा सीक्वेंस किस में आ गया, एपी में। फिर केस 2 क्या है, ए और सी बोथ इवन, ए और सी क्या, बोथ इवन। तो वो कैसे होगा बच्चों, 7 इंटू बी के चुनने का कितना तरीका, एक तरीका। तो दोनों का सम कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 8C2 + 7C2 20, 8C2 लिख देता हूं बच्चों, 8 × 7 / 2 × 1, 7C2 7 × 6 / 2 × 1, तो 428 + 21 कितना आया, 49। और बच्चों आप हाथ से गिन भी सकते थे, वो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। कैसे गिनना है, 1 कॉमन डिफरेंस वाले कितने बना सकते हो, 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ऐसे करते करते 13 14 15। तो 1 वाले कितने बने, 13। 2 कॉमन डिफरेंस वाले कितने बना सकते हो, 1 3 5 2 4 6 3 5 7 11 13 15। तो ये देखो ये कितने हैं, 11। फिर 3 कॉमन डिफरेंस वाले कितने बनेंगे, 1 4 7 2 5 8, ऐसे करते करते 9 12 15। ये कितने बने, 1 से लेके 9 9, सबको ऐड कर देना, 13 + 11 + 9, ऐसे करते करते 1। तो ये इनका सम कितने टर्म्स है, 7 टर्म है, 7/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये भी क्या आएगा, 49। ठीक है, कोई इश्यू? हाँ हाँ ठीक है बच्चों। ए में कितने लोग हैं बच्चों, 1 2 3
4 ऐसे करके तक n लोग हैं। B इज ए सबसेट ऑफ A, मतलब B में जितने भी एलिमेंट है वो A से ही आते हैं। C इज ए सबसेट ऑफ A, C में भी जो भी एलिमेंट है वो किससे आते हैं? A से ही आते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग पार्ट 1 सेट B एंड C। कितने तरीके से B एंड C सेलेक्ट कर सकते हो? तो भाई बहुत सारे तरीके हैं, मतलब उसको अभी आप सोचोगे तो बहुत अजीब हो जाएगा कि बी में कोई एक एलिमेंट है, सी में भी कोई एक एलिमेंट है, बी में कोई दो एलिमेंट है, सी में कोई एक एलिमेंट है, बी में कोई 3 एलिमेंट है, सी में कोई 2 एलिमेंट है, बी में कोई 4 एलिमेंट है, सी में कोई 5 एलिमेंट है, सी में कोई एक एलिमेंट है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन और परमुटेशंस पॉसिबल है। ऐसा सोचें तो हमको उल्टा सोचना पड़ेगा, हर एलिमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? हर एलिमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे 1 उठाए, 1 के पास कितने किस्म के ऑप्शन है? 1 या तो सेट ए में जा सकता है और बी में नहीं गया, एक तरीका। 1 सेट ए का हिस्सा लेकिन बी का हिस्सा नहीं है, सेट बी का हिस्सा है लेकिन ए का हिस्सा नहीं है, दोनों सेट का हिस्सा है, सेट ए का भी हिस्सा है और सेट बी का भी हिस्सा है, या तो दोनों का हिस्सा नहीं है। 4 तरीके का बर्ताव हो सकता है किसके साथ? 1 के साथ। या तो वो ए का हिस्सा हो, बी का ना हो, बी का हो, ए का ना हो, ए का हो, ए और बी दोनों का हो, या ए और बी दोनों का ना हो। तो 1 के साथ कितने तरीके का बर्ताव हो सकता है? 4। सिमिलरली 2 के साथ कितने तरीके का बर्ताव हो सकता है? 4। वही सेम, ए में हो, बी में ना हो, बी में हो, ए में ना हो, दोनों में हो, दोनों में ना हो। 3 के साथ भी 4, ऐसे करते करते चौथे आदमी के साथ भी 4। तो आंसर क्या होगा? 4 का पावर n। सारे एलिमेंट्स के साथ सोचना पड़ेगा, इसलिए 4 का पावर n। क्लियर? पक्का? चलिए अब अगला है ये सवाल, आप इसका जवाब दीजिए सोच के। अगला ये पार्ट का सेकंड पार्ट, ऑर्डर्ड पेयर बी और सी such that B intersection C is equals to पाई। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जैसे अगर मैं ए बी में 1 सेलेक्ट किया और सी में 2 सेलेक्ट किया तो इन लोगों का ऑर्डर्ड पेयर बनता है 1,2। ठीक है? ठीक है, ऑर्डर्ड क्या? बी और बी इंटरसेक्शन सी 5 होना चाहिए। अब क्या होगा सोचे तुम, बताओ सुयश, आप बताइए। सेकंड पार्ट ना, सेकंड पार्ट में पहला एलिमेंट उठाया 1, पहला एलिमेंट उठाया मैंने 1, ठीक। इस 1 के साथ कितने किस्म का बर्ताव हो सकता है? कौन कौन से 4 बताओ? एक में होगा नहीं, किस में होगा? बी में है। हाँ अच्छा, यहाँ ए लिख दिया हो ना, यहाँ पे सी होना चाहिए, ठीक है? कोई बोल भी नहीं रहा है, ठीक। बी में है, सी में नहीं है, एक तरीका। और सी में है, बी में नहीं है, दूसरा तरीका। और दोनों में हो, दोनों में हो तो इंटरसेक्शन 5 कैसे होगा? दोनों में अगर होगा तो इंटरसेक्शन 5 कैसे होगा? या तो दोनों में नहीं हो, दोनों में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरसेक्शन 5 है। तो कितने तरीके का बर्ताव है? 2 के साथ भी कितने तरीके का बर्ताव है? 3 के साथ भी कितने तरीके का बर्ताव है? n के साथ भी कितने तरीके का बर्ताव है? तो कितना हुआ? आ रही बात समझ में? नहीं आई? आंसर मिलाते जाना भाई, ठीक है? अब अगला, अब क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट में बोला अनऑर्डर्ड पेयर। अनऑर्डर्ड पेयर मतलब बी में 1 सी में 2 सेलेक्ट करें, या सी में 2 बी में 1 सेलेक्ट करें, बी में 1 सी में 2, या बी में 2 सी में 1, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, है ना? वो दोनों क्या गिने जाएंगे? सेम गिने जाएंगे। अनऑर्डर्ड पेयर, ओके। अनऑर्डर्ड पेयर जैसे
अनऑर्डर्ड पेयर में मतलब बी को मिल गया 1 और सी को मिल गया 1 2 3 और सी को मिल गया 1 और बी को मिल गया 1 2 3। ये दोनों एक ही चीज कहलाएगी अनऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, तो अपन कितने बनाए हैं टोटल? 3 का पावर n बनाए। क्या बनाए? 3 का पावर n। अब भी थोड़ी देर पहले सब केस दो दो बार काउंट हुए हैं, सिवाय जब दोनों को 5 मिला हो, ए को भी 5 मिला हो और बी को भी 5 मिला हो, मतलब दोनों में ही ना गया हो। ये वाला ए नहीं है, सी को, बी को भी 5 मिला हो और सी को भी 5 मिला हो, तो वो एक ही बार गिने। तो बाकी केसेस जो डबल गिने हैं वो कितने हो गए? 3 का पावर n-1 जो डबल गिने हुए हैं, क्योंकि एक केस था जो डबल नहीं गिना गया है, तो बाकी केस डबल गिने हैं, इसलिए इसको डिवाइड बाई क्या कर दिए? 2। समझ में बात? और एक केस जो एक ही बार गिना है उसको +1 ऐड कर दिए। इस केस को छोड़ के बाकी सब केस दो दो बार काउंट हुए हैं, तो उसके लिए बाकी सब का डिवाइड बाई 2 + वो केस। देखिए एलसीएम एलसीएम लेके आंसर सही आ रहा है क्या? समझ में आई बात? पक्का? चलिए अब अगला बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर में तो कोई झंझट ही नहीं रहती। ऑर्डर्ड पेयर सच दैट B यूनियन C इज A, B इंटरसेक्शन C इज phi। इस बार क्या है? B यूनियन C A होना है और B इंटरसेक्शन C phi होना है। ठीक है, मतलब जब यूनियन करे तो सारे एलिमेंट मिले। ओके, तो अब मैं सेट A उठा रहा हूं, 1 2 3 4 ऐसे करके n। अब बताइए 1 उठाया, उसके तरह साथ कितने तरीके का बर्ताव कर सकता हूं प्रज्ञान? 2। क्या? या तो B में होगा और C में नहीं होगा, या तो C में होगा और B में नहीं होगा। दोनों में हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन क्या लिखा है? phi। ये बात समझ में आई? समझ में आई? दोनों में नहीं हो सकता क्या? दोनों में अगर नहीं है तो यूनियन में फिर ये एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो यूनियन ए कैसे बनेगा? तो कितने तरीके का बर्ताव हो सकता है? सिर्फ 2। तो हर के साथ कितने तरीके का? 2। तो आंसर क्या होगा? आ रही बात समझ में? नहीं कोई दिक्कत है? बोलिए 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 बोलिए। नहीं, बढ़ो आगे। गुरुजी, ओ गुरुजी, अगला देखिए, अनऑर्डर्ड पेयर। अनऑर्डर्ड। अब बच्चों बताओ, यहां पे phi वाला केस आया है क्या? नहीं आया ना, सब तो डले ही हैं। phi वाला केस आया ही नहीं, तो जितने भी केस हैं सब क्या हुए? 2 बार काउंट हुए हैं, इसलिए क्या होगा? पिछले बार phi वाला केस था तो उसको माइनस करके डिवाइड बाई 2 किए थे और फिर phi को अलग से ऐड किए थे। इस बार कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आ रही बात समझ में? पक्का? फिर कौन सा केस है? बी और सी सिंगल टन होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी सिंगल टन होना चाहिए, बाकी जैसा भी हो। देखिए बी इंटरसेक्शन सी सिंगल टन होना चाहिए। सिंगल टन मतलब उसमें एक ही एलिमेंट होना चाहिए। तो आपको मैंने सिखाया है जिंदगी के बारे में। क्या सिखाया है? जो तकलीफ है उसको सबसे पहले दूर करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी सिंगल टन होना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करोगे? सिंगल टन मतलब तुम फिर छोड़ ही दो पढ़ाई, कूद जाओ छत से। सिंगल टन क्या होता है? क्या करेंगे सबसे पहले? बताओ क्या करेंगे सबसे पहले? तुम बताओ तो कब क्या करेंगे सबसे पहले? तुम तो सुनते हो ना मेरी बात। क्या क्या चुनेंगे? क्या बोल रहा है? हाँ, बी इंटरसेक्शन सी में एक एलिमेंट डालेंगे सबसे पहले, है ना? सिंगल टन चाहिए ना, तो सबसे पहले उसी को फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट? एन में से कोई भी एक चुन लो जो बी और सी में दोनों में चला गया।
ठीक है, मान लीजिए 2 चला गया, मान लीजिए क्या चला गया, 2 चला गया, बी और सी दोनों में चला गया। ठीक, अब 1 के साथ कितने तरीके का बर्ताव कर सकते हो बताओ दिव्यांश? 2 किस्म का। कौन कौन से 2 किस्म? क्या दोनों में आ गया तो इंटरसेक्शन 2 हो जाएंगे। अगर बी और सी दोनों में डाल दिए, तुम बी में भी डाल दिए, सी में भी डाल दिए, तो 2 तो ऑलरेडी है, 1 भी आ गया, तो 2 इंटरसेक्शन हो जाएंगे। सिंगल सेट कैसे बनेगा? हाँ, दोनों में ना हो, तो बी में भी ना हो, सी में भी ना हो। चलिए ठीक है, एक तरीका ये, बी में भी ना हो, सी में भी ना हो, और बी में हो, सी में हो ना हो, और सी में हो, बी में ना हो। कितने तरीके का बर्ताव हुआ? 3। दोनों में ही ना हो, वो तो हो गया। दोनों में हो नहीं कर सकते, क्यों? नहीं तो इंटरसेक्शन ज्यादा हो जाएंगे। तो इसको कितने तरीके से बर्ताव किए? 3। अब 2 नहीं आ सकता। 3 के साथ कितने तरीके का बर्ताव? 3 के साथ कितने तरीके का बर्ताव होगा? 4 के साथ कितने तरीके का बर्ताव होगा? सब के साथ कितने तरीके का बर्ताव होगा? तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे बच्चों? NC1 3 का पावर n-1। क्यों? 2 गिना नहीं गया, 2 वाला जो 3 है वो गिना नहीं गया। NC1 n होता है बच्चों, ना NC1 क्या होता है? n इंटू 3 का पावर n-1। एक बार पूरा शुरू से एक बार देख लीजिए सारे पार्ट। नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। MATHE, मैथे, MATICS, मैथमेटिक्स। ठीक है, दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ T, जो T से स्टार्ट होता है और T से खत्म होता है, जो T से स्टार्ट होता है और T से खत्म होता है। तो देखिए, एक टोटल कितने लेटर है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो T से स्टार्ट होता है और T से खत्म होता है, तो दोनों T को कहां डाल दिया मैंने? यहां डाल दिया। कोई इशू नहीं ना? बच्चे कितने लेटर? 9। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, कोई लेटर रिपीट हो रहा है 2 बार? M 2 बार रिपीट हो रहा है, A 2 बार रिपीट हो रहा है, और कोई रिपीट हो रहा है 2 बार? T तो फिक्स हो गए, तो ये हो गया आंसर, है ना? और कुछ है? करो कैलकुलेट, देखो आंसर सही आ रहा है कि नहीं। इसी से आ जा रहा है अन्य, क्या आ रहा है? 9072, ऑप्शन बी। 5 boys and 3 girls are to be seated in a row of 8 seats। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो 5 बॉयज हैं बच्चा और 3 गर्ल्स हैं, उनको 8 सीटों में बैठालना है। द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी सीटेड, कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं ताकि नॉट ऑल गर्ल्स सिट साइड बाय साइड, सारे गर्ल्स आजू बाजू नहीं बैठने चाहिए। तो क्या करेंगे? टोटल माइनस सब साथ में बैठे, टोटल माइनस ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, ऑल गर्ल्स सिट साइड बाय साइड। ठीक है, टोटल कितना होगा? 8 फैक्टोरियल। और सारी लड़कियां साथ बाय साइड, साइड बाय साइड बैठे, मतलब उनको टाई करना पड़ेगा। तो तीनों लड़कियों को टाई कर दिया मैंने, और बच्चे कितने? 5 बॉयज। टोटल कितनी यूनिट हो गई? 6। यहां लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। गर्ल्स आपस में कितने तरीके से हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। यही होगा आपका आंसर। ओके, देखिए कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। कितना? 36। कैलकुलेट करो सुयश, बताओ फिर। नॉट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर मतलब नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर बोलता तो गैप मेथड लगाते। पैसेंजर्स आर टू ट्रेवल बाय ए डबल डेकर बस। डबल डेकर बस मुंबई में चलती थी, और पिक्चरों में देखा होगा आपने, लंदन वगैरह में चलते हुए। ठीक है, डबल डेकर बस विच कैन अकोमोडेट
13 अपर डेक, 13 अपर डेक, 7 लोअर डेक. द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी डिवाइडेड. इनको कैसे डिवाइड करें? 5 रिफ्यूजेस टू सिट अपवर्ड. तो 5 लोग बोल देते हैं कि हम ऊपर नहीं बैठेंगे, अपर डेक में नहीं बैठेंगे. और 8 लोग बोल देते हैं कि हम लोअर डेक में नहीं बैठेंगे. अब बिठालना है, क्या करना है? बिठालना है. ठीक. तो 8 लोग जो बोले लोअर डेक में नहीं बैठेंगे, तो उनको कहां बिठा लोगे? अपर डेक में. ऑब्वियस सी बात है, जबरदस्ती थोड़ी ना करोगे ग्राहक के साथ. तो बच्चे कितने? 5 अपर डेक की सीट खाली है. ये बात समझ गए है ना? जो अपर डेक में नहीं बैठेंगे बोले उनको कहां बैठा दिए? लोअर डेक में. तो 2 लोअर डेक की सीट खाली है. समझ रहे बात को? मतलब 13 लोग तो ऑलरेडी नॉर्मल तरीके से बैठ चुके हैं. मतलब बैठ चुके हैं, मतलब एक ही तरीके से बैठ चुके हैं, क्योंकि उन लोग तो जिद्दी हैं. उन लोग क्या है? जिद्दी. ठीक. ओके. तो अब बचे कितने लोग? 7 लोग बचे थे ना. 13 लोग हो गए, 7 लोग बचे. 20 सीटें हैं टोटल. 7 लोग बचे और मेरे को 5 अपर डेक की सीट है, 2 लोअर डेक की सीट है. कैसे करोगे? पहले कहां बैठाना चाहते हो? ऊपर की नीचे? नीचे बैठाना चाहते हो? ठीक है, नीचे बैठा देते हैं. नीचे कितने लोगों को बैठा सकते हो? तो 7 में से कोई 2 लोगों को नीचे बैठा दिए. और ऊपर? हाँ, ऊपर कितने? 5 सीट बची है. कितने लोग बचे? 5. तो कितने तरीके से बैठा लोगे? 5C5 मतलब बैठा लो. मतलब कितने तरीके से बैठा लोगे नहीं है ना. सीट नंबर नहीं है कि अरेंज कर रहे हैं उसमें 2 फैक्टोरियल वगैरह लिख रहे हैं, वो सब नहीं करना है. ठीक है, बस डिवाइड कर देना. ये तुम उधर बैठो, तुम उधर बैठो, तुम वहां बैठो. ठीक है. तो 5C5 लिखने की जरूरत थी नहीं वैसे, क्योंकि 2 नीचे बैठ गए तो बच्चे 5 तो ऊपर ही बैठने हैं. कोई आपके पास थोड़ी ना वो है कि उनको कहीं और बैठा लोगे. 7C2 कितना होता है बच्चों? 21. और 5C5 कितना होता है? 1. तो आंसर कितना होगा? आ रही बात समझ में? अगर आप बोलते कि सर मैं ऊपर बैठाना चाहता हूं, पहले 7C5 लिख देते तो भी सेम ही आंसर होता ना. 7C5 और 7C2 सेम होता है. क्या हो गया? गलत है आंसर. 13C8 क्या है? 13 जगह में से 8 लोगों को बिठाना है. अब बस, अरे वो बोला थोड़ी ना 13 जगह में से 8 लोगों को बैठाना है. कितने तरीके से लोगों को डिवाइड करोगे ऊपर और नीचे, ये बोला है. और 13 अपर डेक में 8 लोगों को बैठाना है. ये सीट्स का नहीं है स्पेसिफिकेशन के कि सीट नंबर 1 में कौन बैठेगा, सीट नंबर 2 में बैठेगा कौन. तो फिर तो प्रॉब्लम का लेंथ और बढ़ जाता. मतलब लेंथ मतलब आंसर. क्लियर है? ये 8 लोगों को ऊपर ही बैठाना है. 13 में से कोई भी 8 सीट में बैठा दिए, फिर बची हुई कितनी? 5 सीट. 5 सीट में 5 फैक्टोरियल तरीके से लोग बैठेंगे. तो फिर डिवीजन थोड़ी ना हुआ, तो अरेंजमेंट भी हो गया. नंबर ऑफ वेज इन विच कैन दे बी डिवाइडेड बस बोला है. कैसे डिवाइड करोगे? कौन ऊपर बैठेगा कौन नीचे बैठेगा, बस यही डिवाइड करना है. उनके सीट में अरेंज नहीं करना है उनको. बैठाल बैठाल के तक के नहीं आए है ना. जैसे आप बस में जाते हो तो अपना सीट पकड़ के खुद ही बैठते हो, कंडक्टर नहीं बैठालता आपको पकड़ के. ट्रेन में आपके पास होता है टिकट पहले से मिली रहती है. नहीं, अपने बस में तो रिजर्वेशन वाली बस में तो वो होता ही है. लोकल बस की बात चल रही है. आप लोग गए हो कभी लोकल बस में कहीं? लोकल बस मतलब इन ए कॉन्फ्रेंस 10 स्पीकर्स आर प्रेजेंट. कितने लोग प्रेजेंट है? 10 स्पीकर्स. S1 wants to speak before S2. तो S1 S2 से पहले बोलना चाहता है, जिद है उसकी. S2 wants to speak after S3. S2 S3 के बाद बोलना चाहता है. और कितने तरीके से बोले, कोई बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. बच्चों एक बात देखो, तो ऐसा हो सकता है ना कि S1 S3 S2 हो. एक ही अरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो S1 S2 से पहले भी बोल दिया और S2 S3 के बाद भी बोल दिया, ये भी हो गया. या ऐसा भी हो सकता है S3 S1 S2.
अभी भी S2 S3 के बाद ही बोला है और S1 S2 से पहले बोला है। और बच्चों तीनों लगातार भी नहीं बोल रहे हैं बच्चों, तीनों कभी भी बोलते हैं, लेकिन ये है कि S1 को पहले बोलना है। जैसे एक एक करके बोलने गए ना तुम लोग, आप लोग एक एक करके बोलने गए, तो पहले S1 को बोलना है। जैसे इस केस में बनाया हूं केस 1, ऐसे में पहले S1 को बोलना है, फिर S3 को बोलना है, फिर S2 को बोलना है। जरूरी नहीं कि फर्स्ट पोजीशन पे ही S1 को बोलना है, वो सेकंड पोजीशन पे S1 बोल सकता है, फिफ्थ पोजीशन पे S3 बोल सकता है, लास्ट पोजीशन में S2 बोल सकता है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही बोल सकते हैं, किसी भी पोजीशन बोल सकते हैं, लेकिन उनका ऑर्डर ये होना चाहिए। ठीक है, समझे? पक्का? तो टोटल कितनी पोजीशन है? 10। इनको इसी ऑर्डर में बोलना है, लेकिन कहां बोलना है ये नहीं पता। तो पहले कहां बोलेंगे? 10 में से कोई 3 पोजीशन चुने जहां इनको बुलवाना है। वहां वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? सिर्फ एक ही तरीके से, क्योंकि S1 को पहले बोलना है, फिर S3 को, फिर S2 को। बाकी बच्चे कितने लोग? 7 लोग। उन लोग कितने तरीके से बोल सकते हैं? 7 फैक्टोरियल। ये है केस 2। इस बार S3 सबसे पहले बोलेगा और ये बोलेगा, तो 10C3 इंटू 7 फैक्टोरियल। फिर दोनों क्या कर देना है बच्चों? दो अलग अलग केसेस, दोनों क्या कर देना है? ऐड। तो 10C3 इंटू 7 फैक्टोरियल प्लस 10C3 इंटू 7 फैक्टोरियल कितना होता है? देखो बच्चों, 10C3 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। दोनों कट गया, दोनों कट गया। तो 2 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 2 कट गया, तो क्या आया बच्चों? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3। हो गई बात समझ में? पक्का? ये समझ में आ रहा ना? ये किसी भी ऑर्डर में, जैसे मतलब S1 यहां पे भी हो सकता है, S3 यहां पे भी हो सकता है, S2 यहां पे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए पहले कोई भी 3 जगह चुने और उनको बैठाने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि इसी ऑर्डर में बुलवाना है, ताकि ये जो कंडीशन है वो फुलफिल हो पाए। बाकी लोगों को जहां बुलवाना है बुलवा। ओके, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, पोजीशन का बारे में नहीं बोला है। बढ़ो आगे। देयर आर 2 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स, 2 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स, 3 आइडेंटिकल रेड बॉल्स और 4 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स। नहीं, 4 डिफरेंट ग्रीन बॉल्स। Four different green balls. The number of ways they can be arranged in a row so that at least one ball is separated from the balls of same color. So total minus all color balls together. समझ गए? टोटल माइनस ऑल कलर्ड बॉल टुगेदर। तो वो कैसा जाएगा कि बॉल सेपरेट हुए हैं कलर। ठीक है, समझ में आई बात? टोटल माइनस ऑल कलर सेम कलर्ड बॉल टुगेदर। ठीक है, टोटल कितनी बॉलें हैं बच्चों? हाँ करो, 9। कौन सी रिपीट हुई है? ये 2 आइडेंटिकल है, ये भी 3 आइडेंटिकल है। माइनस क्या हो गया? अब इनको साथ में करना है, तो ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया। टोटल कितने ग्रुप बने? 3। तो क्या लिखोगे? 3 फैक्टोरियल। अब इनका आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है? एक तरीके से। क्यों? दोनों एक ही है, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। सेम कलर की बॉल है, आगे कैसे भी रख दो, 2 थोड़ी अलग अलग रखोगे। ये कितने तरीके से होगा? एक ही तरीके से, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। और ये कितने तरीके से होगा? 4 फैक्टोरियल तरीके से। क्यों? चारों के चारों का रंग अलग है बच्चों। ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब क्या प्रूफ करना है भाई? इन फॉर्मेट्स में लेके आना है, इनमें से किसी एक फॉर्मेट में लाने की कोशिश करी जाएगी। 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं? 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अभी के लिए तो इतना लिख देता हूं ना। 2 फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूं? 2
2 फैक्टोरियल को 2 और 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2, ठीक है बच्चों, माइनस 3 फैक्टोरियल को भी 6 लिख दिया और 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल रन दिया। नहीं ये देखो 2 2 2 3 3, तो क्या बचा 6 इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 6 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्या कॉमन है बच्चों 6, तो बचा क्या 7 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, ऑप्शन। समझ में आ रही बात, चेक कर लीजिए, आंसर मिला लीजिए। समझ रहे हो, 1 एटलीस्ट बोल रहा है, एटलीस्ट को तो हमेशा चेंज करना ना यार, एटलीस्ट 1 बोला तो टोटल माइनस 9, वो तो लिखना ही है फटाफट, नहीं समझ में आया। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 1 लाख, 1 लाख मतलब समझते हो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ये होता है 1 लाख। कितने डिजिट का नंबर है 1 लाख, 6 डिजिट का नंबर है, ठीक है। अब हमको ऐसे नंबर काउंट करने हैं जिसमें 1 2 3 एक बार आता हो, तो क्या 1 डिजिट नंबर हो सकता है कोई, 2 डिजिट नंबर हो सकता है क्या कोई, 3 डिजिट नंबर ही हो सकता है। तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर, कितने 3 डिजिट ऐसे नंबर होंगे जिसमें 1 2 3 एग्जैक्टली एक बार आता हो, बता दीजिए मेरे को, मेरा मन ठंडा हो जाएगा, मैं मानूंगा कि आप लोग पढ़ रहे हो। 1 2 3 एक ही बार आता हो, कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर होंगे, 3 फैक्टोरियल, कितने होंगे 3 फैक्टोरियल, समझे। 1 2 3 3 2 1 3 1 2, समझ रहे हो ना। तो पहली पोजीशन को भरने का 3 तरीका, दूसरे को 2, तीसरे को 1, रिपीट नहीं कर सकते। गुरुजी क्लियर। तो कितना हो गया 3 फैक्टोरियल मतलब 6। अब आपको क्या बनाना है 4 डिजिट नंबर, अपने क्या बनाना है 4 डिजिट नंबर, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर। अब इसमें 1 2 3 एग्जैक्टली वंस आना है, ठीक है, बाकी कोई भी कितने बार भी आ जाए। बहुत डेंजरस सवाल है ये, देखिए बहुत डेंजरस सवाल है। क्यों है डेंजरस ये बताइए, क्या इसमें खतरा क्या है, हाँ जोर से बोलो, खुल के बोला करो। हाँ जीरो का गड़बड़ है। अगर 1 2 3 मतलब फर्स्ट पोजीशन पे अगर इन दोनों में, इन तीनों में से कोई नहीं आया, तो फिर जीरो को आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, मतलब जीरो को इस्तेमाल करने का या फर्स्ट पोजीशन को भरने के तरीके बदल जाएंगे, ये बोलना चाह रहा हूं, समझ रहे बात को। और इन तीनों में से कोई फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो फिर पीछे जीरो ही भी यूज कर सकते हो कहीं पे भी, ठीक है ये बात पक्का। तो केस नंबर 1 ले रहे हैं, 1 2 3 एट लास्ट 3 पोजीशंस, वन टू थ्री एट लास्ट 3 पोजीशन, ये तीनों पोजीशन में 1 2 3 ही आने चाहिए। तो कितने तरीके से होंगे 3 फैक्टोरियल तरीके से आपस में अरेंज। अब पहली पोजीशन को भरने का कितना तरीका है 9 तरीका, क्यों 9 भी नहीं तरीका है 6 तरीका है, ना 0 आ सकता, ना 1 आ सकता, ना 2 आ सकता, ना 3 आ सकता। आई बात सर में। केस 2, केस 2 में कोई भी एक 1 2 3 स्टार्ट में आ गया, बाकी जो बचे हुए 2 नंबर है वो कहीं पे भी बीच में आ गए, और तीसरा नंबर को चुनने के फिर हमारे पास कितने तरीके होंगे 7, मतलब चौथे नंबर को चुनने के 7 तरीके होंगे। बात समझ में आ रही। तो कोई भी एक नंबर आ गया, तो कौन सा नंबर आ गया स्टार्टिंग में 3C1, 1 2 3 में से तीनों में से कोई भी एक आ गया शुरू में। फिर बच्चों ये पीछे में से कोई 2 पोजीशन पे क्या आना चाहिए हमारे 2 और 3,
तो कौन सी पोजीशन में? 3C2। वो आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। क्लियर? अब बची जो एक पोजीशन है वहां पे नंबर कितने तरीके से आ सकता है? तो 3C1 का पहले ये वाला तो मीनिंग समझ में आ गया था ना सबको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पे 3C1 मतलब एनी वन ऑफ 1 2 3 एट बिगिनिंग। ठीक है, ओके, लिखे लिखे 3C2 रिमेनिंग पोजीशन फॉर रेस्ट ऑफ 1 2 3। जो भी तीनों में से 2 जन बच जाएंगे ना, उनके लिए 3C2 में से 2 पोजीशन चुन रहे हैं, पीछे के 3 में से 2 पोजीशन। उनको वहां पे अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल, देयर अरेंजमेंट, है ना, देयर अरेंजमेंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या बच्चों, एक जो लास्ट पोजीशन बची है, सिलेक्टिंग 4th नंबर। बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? इसको पहले कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है देखो, है ना। अब बच्ची के मन में वो आ रही है क्या, दुविधा, अगर बोला जाए तो दुविधा वर्ड यूज कर सकते हैं। वो बच्ची बोल रही कि 3C1 से सर इसको चूज कर लीजिए, कोई भी 1 2 3 में से सामने बढ़ जाए। फिर सर पहले ना आप चौथा वो यूज कर लीजिए, चौथे आदमी को बुला लीजिए, चौथा जो डिजिट यूज होगा ना 1 2 3 के अलावा जो चौथा यूज होगा उसको पहले बुला लीजिए। तो उसको कितने तरीके से बुला सकता हूं? बच्चे हुए 7 में से कोई भी एक बुला लिया, है ना। अब मेरे पास यहां पे जो चूज हुआ है, मान लो 1 चूज हुआ है, तो बच्चे क्या क्या है, 2 3, और वो जो नया जो इनमें से कोई एक चुन के आया है, मान लो 5 चुन के आया है, 3 लोग बचे और 3 पोजीशन है, उसको अरेंज कर देंगे हम लोग 3 फैक्टोरियल तरीके से, है ना। बच्ची ये बोल रही है, ये बोल रही ना, इसको देखो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। आप ना क्या किए इसमें क्या किए कि 2 पोजीशन और उसमें अरेंजमेंट ऑटोमेटिक कर दियो, और उसमें जो बची पोजीशन पे जितने तरीके से इन दोनों को यहां पे अरेंज कर सकते हैं, इधर इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, वो सब कर चुके हो आप ऑलरेडी। और फिर जो 7 जो इन दोनों में कर दिए, तो यहां पे अलग पोजीशन, तो सारा अरेंजमेंट ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी लिखते तो भी कोई गलत नहीं होता, मैं गलत नहीं बोलता, या कोई भी गलत नहीं बोलता। ठीक है, बढ़िया, आगे। अब अगला है, ये कौन सा, टोटल कितने हो गए बच्चों अभी तक? 6, और इधर कितना है, ये कितना है, 6 × 6 36, और ये कितना है 126। अब क्या बनाना है, कितने 4 डिजिट हो गए ना, अब कितने बनाने, 5 डिजिट, 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। अब इसमें भी खेल है वही, क्या है खेल, थोड़ा सा हाँ डेंजरस खेल है यहाँ पे। और यहाँ पे कैसा खेल है, डेंजरस। 1 2 3 इन 4 में से कोई 3 पोजीशन पे है ना। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 नॉट एट द बिगिनिंग। ठीक है, 1 2 3 नॉट एट द बिगिनिंग। ओके, नॉट एट द बिगिनिंग मतलब कहां, इन 4 में से कोई 3 पोजीशन, तो क्या लिखेंगे 4C3। वहां उनका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, 3 फैक्टोरियल। ठीक, अब बची कितनी पोजीशन, 2 पोजीशन। मान लीजिए आप 4 में से कोई 3 पोजीशन पे ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन सेलेक्ट कर चुके हो, बचे कौन सी पोजीशन, ये 2 पोजीशन। ठीक, इसको भरने के कितने तरीके, बोलिए ना 1 आ सकता, ना 2 आ सकता, ना 3 आ सकता, ना 0 आ सकता, 6। इसको भरने के कितने तरीके हैं,
6 तरीके, क्यों? इस बार 0 भी आ सकता है, रिपीटेशन इज अलाउड, बाकी सब कितने भी आ सकते हैं, तो इसके भी भरने कितने तरीके हैं? 6 तरीके। ये बस 4 नहीं आएंगे, 1 2 नहीं, 6 नहीं 7 होगा ना यार। 6 क्यों बोल रहे हो? 6 क्यों बोल रहे हो, बताओगे मेरे को? कौन से 6 तरीके बोल रहे हो? 7 ना, 1 2 3 के अलावा तो सभी आ सकते हैं, कोई भी कितने बार भी रिपीट हो सकता है। गोविंद नहीं मानोगे इस बात पे? मानते हो? तो ये हो गया क्या, 1 2 3 नॉट एट द बिगिनिंग। दीदी और क्या कर सकते हो, या तो पूरे का सिलेक्शन कर लेते और फिर अरेंजमेंट करते, तो भी वो भी सेम ही आंसर देता ना। ठीक है, खैर कोई दिक्कत तो नहीं। केस 2, आइदर वन ऑफ 1 2 3 एट द बिगिनिंग। तो आइदर वन ऑफ दी मतलब कौन आएगा बिगिनिंग में? कितने नंबर हैं? 3 में से कोई एक आएगा बिगिनिंग में, तो क्या लिखेंगे? 3C1। ओके, पक्का? इनटू, अब एक कोई आ गया, मान लो 2 सिलेक्ट हो गया, बचे क्या 1 और 3। 1 और 3 को ये बचे हुए 4 में से कोई 2 पोजीशन पे रखना है और उनको अरेंज भी करना है, तो 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। 4C2 में से वो 2 पोजीशन चुने, वहां 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर दिए, तो 2 तरीके 2 पोजीशन और ऑक्यूपाई हो गई, ये 3 ये 2 ऐसा हो गया। तो बचे कितनी पोजीशन? 2 पोजीशन, दोनों कितने तरीके से भर सकते हो? 7 तरीके से। क्यों? रिपीटेशन इज अलाउड, 1 2 3 के अलावा सब चीज आ सकती है और कितने बार भी आ सकती है। अच्छा, मैं हमेशा ऐसा क्यों कर रहा हूं? यहां पे भी ऐसा किया और यहां पे भी पहले मैंने 1 2 3 का पूरा गेम खेला, क्योंकि ना 1 2 3 एग्जैक्टली वंस बोला है, तो मैं चाहूंगा कि वो एग्जैक्टली वंस आए, उसको मैं इंश्योर कर लूंगा, उसके जितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं वो सिर्फ पहले करूंगा और फिर बचा हुआ बाद में करूंगा। ये मेरी हैबिट बनी हुई है कि जो भी मेरे को कॉन्स्टेंट बोलता है उसके बारे में मैं सबसे पहले सोचता हूं। मेरे को ये तकलीफ बोला है कि 1 2 3 एग्जैक्टली वंस आने चाहिए, तो मैं पहले ये नहीं सोचूंगा कि बचा हुआ नंबर कौन सा होगा। समझ रहे हो ना? मतलब आप सोच सकते हो, ऐसा नहीं है कि उससे आंसर गलत आ जाएगा, उस लाइन ऑफ थिंकिंग से भी शायद सही आंसर आ जाए, लेकिन हम शुरू से एक डेवलप करके रखें कि जो तकलीफ है उसको सबसे पहले करो। 1 2 3 एग्जैक्टली वंस आने चाहिए, तो कहां आने चाहिए? पहली पोजीशन पे, और इनमें से कोई 2 पोजीशन पे। पहली पोजीशन पे एक जन आ गया तो उसके साथ तो अब अरेंजमेंट नहीं कर सकते ना दोबारा, कि कर दोगे? नहीं ना। अब इन दोनों में 2 फैक्टोरियल अरेंज कर लिए। ठीक है, ये कितना हुआ? 4C3 होता है 4, 6 6 36 इंटू 7 कितना रहा है? 1008। दिव्यांश कितना रहा? 1008 1008। और ये कितना आ रहा है? 3C1 होता है 3, 4C2 होता है 6, 2 इंटू 49। वन 1764 सबको अब ऐड करना है। 1764 प्लस 1008 प्लस पीछे कितने लोग थे? 126 प्लस 36 प्लस 6, ये 3 डिजिट था, ये दोनों क्या थे? 4 डिजिट थे, ये दोनों क्या थे? 5 डिजिट। 6 डिजिट नहीं लिख सकते क्योंकि 1 लाख ही तो जाना है। सबको ऐड कर दीजिए प्लीज। 2940। अब ऑप्शंस मिला लेते हैं, है ऑप्शन ऐसा? चेक कर लीजिए, समझ में आई बात? बच्चों इसमें किसी में मन में आपको कोई संशय आ रहा है तो प्लीज बोलिए, सर ऐसे में कैसे हो गया, या कुछ ऐसा कुछ डाउट है तो बोलिए। क्या किया मैं? सॉरी, हमेशा क्या किया? देखिए क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ ऑल 4 digit numbers which can be formed using digits 6 7 8 9।
इससे जितने भी नंबर बन सकते हैं उन सब के नंबर्स का सम बताना है। रिपीटेशन इज अलाउड। तो सबसे पहले 6 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर बन सकते हैं? इस पोजीशन को कितने तरीके से भर सकते हो? 4। क्यों? कोई भी भर सकते हो 6 7। इसको किसी तरीके से भर सकते हो 4। इसको कितने तरीके से? 4। तो 6 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर हैं? 64। तो ऐसे 64 नंबर आएंगे जो किससे स्टार्ट होते हैं? 6 से। फिर 7 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर आने वाले हैं? बोलो ना, 64। 8 से स्टार्ट होने वाले भी कितने आने वाले हैं? 64, 64। 9 से स्टार्ट होने वाले भी कितने आने वाले हैं? 64। तो हर पोजीशन से स्टार्ट होने वाले 64 नंबर आने वाले हैं। तो जब ऐड करूंगा, इस पोजीशन को ऐड करूंगा ऐसे वाले को, तो 6 इंटू 64, 6 टाइम 64 आया, प्लस 7 इंटू 64, प्लस 8 इंटू 64, प्लस 9 इंटू 64। ये इस पोजीशन का डिजिट सम है इंटू उसकी प्लेस वैल्यू 10⁻3। प्लस सेम यहां पे भी बच्चों 6 64 बार आएगा, 7 64 बार आएगा, 8 64 बार आएगा, है ना। इसको समझने के लिए पहले जो मैं एक प्रॉब्लम करा चुका हूं डिजिट सम वाला, वो देखिएगा, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। यहां मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। तो यहां पे भी क्या, 6 इंटू 64, प्लस 7 इंटू 64, प्लस 8 इंटू 64, प्लस 9 इंटू 64 इंटू 10 स्क्वायर, 6 इंटू 64, प्लस 7 इंटू 64, प्लस 8 इंटू 64, प्लस 9 इंटू 64 इंटू 10, और लास्ट 6 इंटू 64, प्लस 7 इंटू 64, प्लस 8 इंटू 64, प्लस 9 इंटू 64। ठीक है, इन सबको ऐड करना है। तो ये सब में कॉमन है, तो क्या कॉमन है? 64 कॉमन ले लिया, तो 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 इस सब में कॉमन है। पहले बनेगा 10 क्यूब प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1, ये होता है बच्चों 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, ये होता है बच्चों 1111 इंटू 64 इंटू ये कितना है बच्चों? 6 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 8 21 प्लस 9 30। ये सबको मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आंसर होगा। क्या करते हैं, हर पोजीशन में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनका सम। 6 शुरुआत में 64 बार आ रहा है, तो 6 इंटू 64, वैसे 7 64 बार, 8 भी 64 बार, 9 भी 64 बार। हर पोजीशन में वही चीज रिपीट होगी। कोई अगर सेकंड पोजीशन पे 6 कितने बार आ रहा है पूछेगा, तो यहाँ 6 भर दिए, इसको भी भरने के 4 तरीके, इसको भी भरने के 4 तरीके, इसको भी भरने के 4 तरीके, तो सेकंड पोजीशन में भी 64 बार ही आ रहा है, इंटू उसकी प्लेस वैल्यू कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 22133 12, ऑप्शन ए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जिम्मेवारी। नंबर ऑफ वेज इन विच मिक्स डबल टेनिस गेम कैन बी अरेंज अमंग 9 मैरिड कपल्स। 9 मैरिड कपल्स है, मतलब H1 H2 H3 ऐसे करते करते H9 हस्बैंड्स हैं, W1 W2 W3 ऐसे करते करते W9 वाइफ्स हैं। अब गेम अरेंज करना है सच दैट नो हस्बैंड एंड वाइफ प्लेस टुगेदर। तो पहले बच्चों लॉन टेनिस का गेम आप जानते होंगे, ऐसे टाइप का नेट रहता है बीच में, और इधर 2 लोग खेलते हैं, इधर 2 लोग खेलते हैं। ठीक है, तो ऐसे 4 लोग को, तो पहले 4 लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद टीम बांटनी पड़ेगी। तो 4 लोग को सेलेक्ट करना है, तो पहले हस्बैंड्स का सिलेक्शन कर लिए, तो 9 में से कोई भी 2 हस्बैंड सेलेक्ट कर लिए। फिर वाइफ्स का सिलेक्शन कर लिए, 7 में से कोई 2 वाइफ सेलेक्ट किए। क्यों? मान लीजिए H1 और H9 आपके सेलेक्ट हो गए हस्बैंड्स, तो ये दोनों वाइफ सेलेक्ट नहीं हो सकती ना, क्योंकि वाइफ और हस्बैंड साथ में नहीं आना चाहिए। तो कितने तरीके से होंगे? 7 में से कोई वाइफ। ओके, और उल्टा भी कर सकते थे, पहले वाइफ सेलेक्ट करके हस्बैंड भी सेलेक्ट कर सकते, कोई अंतर नहीं आता। हस्बैंड सिलेक्शन, वाइफ सिलेक्शन। अब बच्चों अब इनका भी आपस में टीम बन सकता है। मान लो 2 वाइफ सेलेक्ट हो गई, W3 और W8 W7 चलिए, और हस्बैंड क्या सेलेक्ट हुए हैं? H1 और H9। एक ऐसा कोई सिलेक्शन होगा।
अब उसके अंदर कैसे होगा कि एक सिलेक्शन हो गया H1W7 और एक हो गया H9W3, और एक तरीका हो सकता है H1W3 और H9W7, और कोई तरीका हो सकता है नहीं। तो टीम कितने तरीके से बन सकती है? सिर्फ और सिर्फ दो तरीके से, बस और क्या। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर जाएगा 9C2 कितना होता है बच्चों? 36। 72C कितना होता है? 21 इंटू 2, तो 72 इंटू 21 कितना हो रहा है बच्चों? 1512। किसी को इशू नहीं? पक्का? चलिए, पहला क्या है? नो रिस्ट्रिक्शन। 10 लोग को खड़ा करना है बच्चों एक रो में और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब समझ जाएंगे। फिर ए और बी साथ में नहीं आने चाहिए, दूसरा पार्ट ये है। फिर तीसरा पार्ट है ए और बी साथ में आने ही चाहिए। तीसरा पार्ट ए और बी साथ में आने चाहिए, सी और डी साथ में आने चाहिए, बस चारों साथ में नहीं आने चाहिए। फिर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ए बी सी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब पहले ए आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए। फिर ए शुड बी प्रेजेंट एट आइदर ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन, या तो फर्स्ट में हो या तो लास्ट में हो। एग्जैक्टली वन आउट ऑफ ए एंड बी एट एक्सट्रीम पोजीशन, या तो ए या बी दोनों में से एक ही एक्सट्रीम पोजीशन पे हो सकता है, या तो फर्स्ट या तो लास्ट में, दूसरा नहीं। बिटवीन बी एंड सी ओनली ए शुड बी प्रेजेंट। बिटवीन ए एंड बी 4 लोग होने चाहिए, कोई भी 4 हो सकते हैं। और यहां पे 4 फिक्स्ड पर्सन है, बार बार बदलेंगे नहीं। यहां पे 4 लोग हैं, वो ही है, मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स लोग हैं। और यहां पे चारों के चारों साथ में नहीं आने चाहिए, 4 में से कोई भी 2 साथ में नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो इसको आप करके आइए, कल पढ़ेंगे क्या? ग्रुप डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और भी ऐसे ट्राइंगल वाला एक क्वेश्चन करेंगे, ये करेंगे, ट्राइंगल वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर ग्रुप डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन।